हमने सिंगल एंट्री के फर्स्ट 4 प्रॉब्लम कर लिए थे। अब हम फिफ्थ प्रॉब्लम के साथ हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम की रीडिंग करते हैं। कहते हैं नुवास्क मीन्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज़ 25,000। 25,000 उसका ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। उसने 25,000 के साथ कारोबार स्टार्ट किया है। ही इमीजिएटली बाउट फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर रुपीज़ 5,000। उसने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। ये ड्यूरिंग द ईयर जो भी परचेजेस की जाती है ना, इसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, और ये हमेशा से क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हुए वहाँ पे की जाती हैं, लाइक उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में की जाती हैं। ऑन 30th June 2016 ही बोरोड रुपीज़ 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ एट 9% पर एनम। जी 30th June, देखिए बिजनेस कब स्टार्ट किया था, 1 Jan को। आफ्टर 6 मंथ उसने लोन लिया है 12,500 फ्रॉम हिज वाइफ, और उसको वाइफ को कहा है कि भी मैं तुम्हें पर एनम मीन पर ईयर 9% उस पर इंटरेस्ट भी पे करूँगा। तो इंटरेस्ट कितना है 12,500, उसके ऊपर साल का इंटरेस्ट कितना पे करना है 9%। तो अब आपने बेटा यहाँ पे जो एक बात माइंड में रखनी कि आपने देखना है आपने लोन लिया कब था। तो आपने 30th June को लोन लिया था। आप 12,500 का 9% तो देंगे, बट फॉर 6 मंथ देंगे, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं जब कारोबार आपका एक साल कंप्लीट होता है कारोबार का, लाइक जनवरी से दिसंबर, ये आपका अकाउंटिंग ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है आपके बिजनेस का। तो अब आपने लोन लिया है जून में, मीन जनवरी टू मई आपके वो गुजर गए थे। 6 मंथ आपके गुजर गए थे, 6 मंथ के एंड पे लिया, जून के एंड पे लिया ना आपने, जनवरी से जून आपके 6 मंथ बनते हैं। तो जब जून का लास्ट डेट होगी तो इट्स मीन वो वाला मंथ इंक्लूड नहीं होगा। ये जुलाई से दिसंबर तक वो अपनी वाइफ को इंटरेस्ट पे करेगा। तो जुलाई से दिसंबर तक आपके 6 मंथ बनते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है एंड इंट्रोड्यूस अ फ्रेश कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग रुपीज़ 3,750, 3,750 उसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। न्यू नवाज ड्रॉ एट द रेट ऑफ 750 पर मंथ। 750 पर मंथ उसकी ड्राइंग है। जब आप पर मंथ है ना, तो पूरे साल में उसने कितना विदड्रॉ किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 9,000 विदड्रॉ किया। ऑन 31 दिसंबर ये उसकी क्लोजिंग पोजीशन बताई गई है, ठीक है। तो क्लोजिंग पोजीशन में सबसे पहले उसका जो है वो कैश इन हैंड है, एसेट, कैश इन बैंक एसेट, डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में जाएगा। ओइंग रेंट का मतलब है आउटस्टैंडिंग रेंट, वो रेंट जो भी आपने पे करना है। फर्नीचर को कहता है जी 10% से आपने डेप्रिसिएट करना है, मीन आपका जो फर्नीचर है वो 10% से डेप्रिसिएट हुआ। फर्नीचर आपने परचेज कितने का किया था, 5,000 का। तो इसको जब आपने कैलकुलेट करना है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होना ज़रूरी है वो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल है। तो इसमें जो आपके पास नहीं है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो इसको हमने किसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की हेल्प से। क्वेश्चन की तरफ जब मूव करते हैं तो हमारे पास जो डाटा है, कैश इन हैंड है हमारे पास 500, कैश एट बैंक है हमारे पास 6,500, डेटर्स हमें क्वेश्चन में अवेलेबल है 12,000 से, एंड आपको जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, स्टॉक आपको अवेलेबल है 17,000 से। बिल रिसीवेबल आपके क्वेश्चन में अवेलेबल हैं 4,000 से। फर्नीचर क्वेश्चन में वो आपको बता रहा था आपने कितने में परचेज किया, 5,000 में, और 5,000 के ऊपर उसने आपको डेप्रिसिएशन भी बताई है। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ क्वेश्चन उसने आपको बोला है 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो जब आप 5,000 का 10% लेंगे, ये आपने जब डेप्रिसिएशन लेनी है तो इसको इनर कॉलम में लिखना है। 5,000 का जब आप 10% लेंगे तो वो 500 आएगा, 5,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपने आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखनी है, तो वो 4,500 आ गया। दूसरी तरफ आप जाते हैं तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं क्वेश्चन के अंदर, वो आपके अवेलेबल हैं 1,250 से, ठीक हो गया। और उसके बाद लोन आपने लिया है 12,500 अपनी वाइफ से, और उसका जो इंटरेस्ट है, ये मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है। टाइम सेविंग के लिए मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रख ली थी इसकी। 12,500 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे 9 से, 9 डिवाइडेड बाय 100,
मल्टीप्लाई बाय 6/12, यहाँ तक तो पूरे साल का इंटरेस्ट बनता था। जब 6/12 करेंगे तो 6 मंथ, चूंकि हमने अपने वाइफ का मनी यूज़ किया है तो हम 6 मंथ का उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो 6 मंथ का 562.5 आता है। आप इसको 563 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको 562.5 भी लिखते हैं एज पर यूर डिमांड। तो अब आप इन दोनों को जब ऐड करते हैं, मीन आपने 12,500 वाइफ से लोन लिया, वाइफ डाडी थी, उसने माफ़ी नहीं दी, तो उसने कहा जी मैं आपसे एक्स्ट्रा लूँगी इसके ऊपर चार्जेस। तो जब 562 एक्स्ट्रा चार्जेस दोनों को ऐड करके 13,062.5 वो आप उसको पे करेंगे। और रेंट आपका पे करने वाला है 375 रुपीज़। रेंट आपका पे करने वाला है 375। ठीक हो गया, लोन आपका हो गया। और इसमें अब आप क्या करेंगे, अब आप डेबिट्स एसेट साइड का टोटल करेंगे, प्लस 12,000 प्लस 17,000 प्लस 4,000 प्लस 4,500। तो ये टोटल आपके पास हमारे पास आ रहा है 44,500। 44,500। जब हम इसमें से ये माइनस करते हैं 1250 माइनस 13,062.5 माइनस 375, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आता है वो हमारे पास आता है 29,812 रुपीज़ और 0.5। ठीक है, ये हमारी जो है वो क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास निकल आता है। नहीं जी, अब हमने क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमने अपनी ड्राइंग्स देखी थी, वो कितने से थी जी, वो थी हमारी 9,000 से। जब हम इस अमाउंट के अंदर 9,000 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 38,812 रुपीज़। अब आप इसमें से लेस करेंगे कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। आपका ओपनिंग कैपिटल क्या था, वो आपका था 25,000, और आपका फ्रेश कैपिटल क्या था, फ्रेश कैपिटल आपका था 37,050 रुपीज़। 37,050 रुपीज़। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, 38,812 में से 25,000 को माइनस करेंगे, देन आप 3,750 को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आ गया। $10,062.5। ठीक है, अगर आप 0.5 को इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, राउंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये पोजीशन दी हुई है जनवरी 1 2016 की पोजीशन। इट्स मीन इससे आप कैलकुलेट कर सकेंगे अपना ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये डेट बाद में आती है, तो इससे आप क्या कर सकेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। और जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर परचेज किया है, कोई लोन लिया है, कोई लोन दिया है, वो हमेशा क्लोजिंग में लिखते हैं, लाइक आप ओपनिंग में एज इट इज लिखते हैं। अच्छा जी, मसूद कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, मसूद हैड विड्रॉ रुपीज 2500 ड्यूरिंग द ईयर। मसूद की ड्राइंग कितनी है, 2500। बट हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल ऑफ रुपीज 700 ऑन 1 जुलाई 2000। अच्छा, ईयर 16 है। 1 जुलाई को उसने अपने बिजनेस में फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। आप देखें बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था, जनवरी 1 को। 6 महीने गुजर जाने के बाद 7th मंथ में उसने 700 रुपीज़ एज अ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। डेटर्स के ऊपर कहता जी 10% प्रोविजन आपने लेनी है, ये आपकी एडजस्टमेंट होती है। डेटर्स के ऊपर आपने 10% अपनी प्रोविजन लेनी है। डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ये हमारा एसेट होते हैं। बट हर बिजनेस जो है वो कुछ परसेंटेज मेंटेन करता है, कि ये सपोज किया जाता है कितनी अमाउंट में भी हमारी जो है वो डूब जाए, बैडेट हो जाए, हमें ना रिकवर हो। तो इस बिजनेस ने वो 10% मेंटेन की है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 15% है, प्लांट एंड मशीनरी आपका 15% से रिड्यूस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन नंबर 6 में आया है, पहले लोन आता रहा है।
इस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसकी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। लाइक आप हमें ओपनिंग और क्लोजिंग निकालते हुए हम इसकी नहीं करते, इसमें हमें ओपनिंग भी फाइंड आउट करना है और क्लोजिंग भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैश एट बैंक आपके पास क्या है 840, सबसे पहले वो लिखते हैं कैश एट बैंक आपके पास क्या है 840। कैश इन हैंड ओपनिंग में आपके पास नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। डेटर्स हमारे पास क्या है 5200, क्रेडिटर्स क्या हैं 1600। डेटर्स हमारे पास हैं 5200 से, ठीक है, और क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 1600 से। फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टॉक 1650 से है, प्लांट 2050 से हैं, ये 1650 से है, प्लांट हमारे पास 2050 से है, और फर्नीचर मेरे ख्याल से 150 से है। फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं जी, 150 से 2050, 1650, ताकि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। अच्छा, अब हम ऐसा साइड का टोटल करते हैं। 840 प्लस 5200 प्लस 1650 प्लस 2050 प्लस 150, तो ये टोटल आपके पास आ गया 9890 रुपीज़। जब आप उसमें से ही अपनी क्रेडिटर्स वाली अमाउंट को लेस करेंगे 1600 को, बैलेंसिंग फिगर जो आपके पास आई ये आपके पास क्या आ गया ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यही वाला जो टोटल है इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने ओपनिंग कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर लिया, लेस कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, आप यहाँ पे भी इसको लिख लें, और जी लें आपका ओपनिंग कैपिटल भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में कैश एट बैंक 650 है, कैश इन हैंड 20 है, 650 एंड 20, 650 20। अच्छा जी, देन आपके पास डेटर्स हैं 8500 से, और डेटर्स को 10% से रिड्यूस भी करना है। डेटर्स आपके कितने से हैं 8500 से। आप इसको लिखेंगे जब जो भी एडजस्टमेंट होती है ना उसको आप इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। लाइक ये आपकी 8500 से है, आप इसमें से जो प्रोविजन है अपनी उसको लेस करेंगे। 8500 का जो 10% है वो 850 होगा। अब जब आप 8500 में से 850 को लेस करेंगे, 8500 माइनस 850, तो ये आपके पास 7650 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। 10% ही करना था, ठीक है। देन आपके पास क्रेडिटर है 2050 से, स्टॉक है आपका 1800 से, स्टॉक है आपका 1800 से, और क्रेडिटर्स हैं आपके 2050 से। देन प्लांट है आपका 21% और 21,000, और उसके ऊपर 15% जो है आपकी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर है आपका 150, ठीक है। प्लांट की वैल्यू आपको दी गई है 2100 से, और इस 21 के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है, तो आप क्या करेंगे 2100 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास आ गया 315। जब आप 2100 में से 315 को लेस करेंगे तो आपके पास आ गया 1785, ठीक हो गया। और फर्नीचर आपको दिया गया है 150 से। अच्छा, तो यहाँ पर आपने लोन लिया था इस क्वेश्चन में? नहीं, यहाँ पे आपके पास लोन नहीं था। तो अब आप इस साइड का टोटल करेंगे 650 प्लस 20 प्लस 7650 प्लस 1800, 785 प्लस 150, ये आपके पास टोटल आ गया 12,055 रुपीज़। अब आप 12,055 में से 2050 को माइनस करेंगे तो आपके पास 10,005 रुपीज़
आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये 31 दिसंबर और 1 जनवरी ये बताएगा कि ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। लेकिन जी हमने क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारी जो ड्राइंग्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। तो ड्राइंग्स हमारी इस क्वेश्चन में है 2500 से। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 2500, तो ये हमारे पास 12,505 आता है। हमने इसमें से लेस करना है 8,290 रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल, और आपके पास फ्रेश कैपिटल है 700, वो आपने लेस करना है। इसके अलावा इसमें उसने कहा था कि आपने इसमें से जो लेस करना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था हमेशा दो चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर। अब आप पहले अगर ओपनिंग कैपिटल की अपनी अमाउंट देखें तो वो कितनी है, 8,290 रुपीज़, ठीक है। आप इसका लेंगे इंटरेस्ट कितने परसेंट बोला था, 6% पर एनम। ये कैपिटल आपके पास ईयर के स्टार्ट से है, आप इसकी कैलकुलेट करेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे आपने कितना जो है इन्वेस्ट किया अपना फ्रेश कैपिटल आपका 700 है। इसका भी आप 6% लेंगे, बट ये देखेंगे आपने बिजनेस में कब से इन्वेस्ट किया। तो ये आपने बिजनेस में कब से इन्वेस्ट किया है, ये आपने जुलाई से इन्वेस्ट किया है। तो जुलाई से दिसंबर आपके कितने मंथ बनते हैं, ये 12 मंथ बनते हैं, ठीक है। आप जब ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं 6% इसका, तो ये आपके पास आता है 497.4, और फिर इसके बाद आप फ्रेश कैपिटल के ऊपर करते हैं 700 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 42 आता है। फिर 42 का आप 6 मंथ का लेंगे तो ये 21 रुपीज़ आ जाएंगे आपके पास। 21 में जब आप 497.4 ऐड करेंगे तो टोटल बेटा जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो है आपका 518 रुपीज़ पॉइंट 4, ठीक है। ये है जो आपने टोटली पे करना है। अब आप क्या करेंगे, 12,505 में से 8290 को माइनस करेंगे, 700 को माइनस करेंगे, 518.4 को माइनस करेंगे, तो आपके पास 29,960 जो है वो इसका आंसर आएगा 0.6, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट आ गया। प्लस में आंसर है, क्या हमारा आंसर आ रहा है 29,960.6, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद द कैपिटल ऑफ ₹50,000। जी 50,000 के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें ओपनिंग कैपिटल आपके पास है। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर, ठीक है जी। 12,000 का उसने फर्नीचर परचेज किया है। और ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरोड ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर। अच्छा जी, उसने अपने फ्रेंड से 1 अप्रैल को लोन लिया 30,000, और उसके ऊपर 10% वो पे करेगा उसको इंटरेस्ट, ठीक है। 1 अप्रैल जब किसी भी मंथ का फर्स्ट डेट इंक्लूड होता है, इट्स मीन कि आप वो ईयर इंक्लूड करोगे जब इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे। लाइक अब अप्रैल से दिसंबर आपके टोटल 9 मंथ बनते हैं, आप 9 मंथ का उसको लाइक ओरिजिनल अमाउंट 30,000 भी पे करोगे और 9% इंटरेस्ट भी पे करोगे। उसके बाद वो कह रहा है फ्रेश कैपिटल है 19,000, ठीक हो गया। विड्रॉ किया 1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो पूरे साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया 21,600 हो गया। उसकी पोजीशन क्लोजिंग ये है, लाइक कैश इन हैंड 1200 है, कैश एट बैंक 15,600 है, डेटर्स 28,800 के हैं, स्टॉक ये है, बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स ये है, रेंट ड्यू में जो आपने रेंट पे करना है ये वो है। ये आपकी एडजस्टमेंट दी गई है। डेप्रिसिएशन मीन फर्नीचर आपका पूरा साल जो बिजनेस में चला वो एट द एंड ऑफ ईयर 10% से रिड्यूस हुआ।
इंटरेस्ट आप कैपिटल के ऊपर 10% लेंगे, फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जो लेते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और ये जो मिस्टर नासिर है, ये वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है। लोन और कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, ठीक है। वो कहते हैं जो मिस्टर नासिर से आपने 10% लिया ना लोन, उसके ऊपर 10% आपका भी अनपेड है, मीन आपने पे नहीं किया, आपने पे करना है। फिर वो कह रहे हैं कि डेटर्स को आपने 2800 से रिड्यूस करना है। प्रीवियसली क्वेश्चन में परसेंटेज दे दी थी, यहाँ पे उसने वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है। तो ये एक ही बात है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने डेटर्स में से 2800 निकाल देना है। इसमें आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, इसमें आपके पास क्या नहीं है, इसमें आपके पास क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पहले इस तरफ आते हैं। कैश इन हैंड आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1200, और जो कैश एट बैंक है वो आपको दिया गया है 15,600। एंड स्टॉक आपके पास, डेटर्स देन आपके पास हैं, अच्छा स्टॉक पहले लिख लेते हैं जी। स्टॉक है आपके पास 40,800 से। डेटर्स आपके पास हैं, डेटर्स में से आपने प्रोविजन भी लेस करनी है 28,800 से। और उसके बाद बिल रिसीवेबल हैं आपके पास 9600 से। उसके बाद वो कह रहे क्रेडिटर्स हैं आपके 3000 से। रेंट ड्यू है आपका 900 से। भी आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो ये है। ये वो था ये वो मैंने लिख ली जो उन्होंने स्टेटमेंट में दी है। अब ड्यूरिंग द ईयर उसने ये बताया कि जो आपके डेटर्स हैं इसमें से आपने 2800 रिड्यूस करना है। फर्नीचर उसने बताया था कि ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है 12,000 का, और आपने अपने फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 10% के साथ। आपने अपने फर्नीचर को जी 10% के साथ, जब आप 12,000 का 10% लेंगे तो वो 1200 आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में चली जाएगी। अब आपने अपने फ्रेंड से जो लोन लिया है उस लोन की अमाउंट है 30,000, और उस लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। 30,000 के ऊपर आपने कितना लोन पे करना है वो 30,000 के साथ ही लिखा हुआ है कि 10% आप जो है वो लोन पे करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है ये लोन किस डेट को लिया। ये 1 अप्रैल से लिया, तो अप्रैल टू दिसंबर ये टोटल 9 मंथ बनते हैं। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सब हमने कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रिमेनिंग है, क्योंकि उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं हम करते कैलकुलेट, वो की जाती हैं हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेटर्स आपका 28,800 का था। इसमें से जब आप प्रोविजन लेस करते हैं तो 26,000 के हमारे एसेट्स रह जाते हैं रिमेनिंग। और जब आप 12,000 में से 1,200 लेस करते हैं तो आपके पास 10,800 रह जाता है रिमेनिंग। अच्छा जी, 30,000 लोन तो आपने पे करना ही करना है अपने फ्रेंड को। अब आपने क्या करना है, इस 30,000 के ऊपर आप उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे 9 मंथ्स का। ये बनता है 2250 रुपीज़, 2250 रुपीज़। अब आपने उसको 30,000 रिटर्न नहीं करना, बल्कि अब आपने उसको कितना रिटर्न करना है, 32,250 रुपीज़ आप उसको रिटर्न करेंगे। ठीक हो गया। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। हमारे पास से सबसे पहले 1200, 15,600, 40,800, 26,000 एंड 9,600, 10,800। ये टोटल आपके पास आ गया 1,04,000, 1,04,000। अब आप 1,04,000 में से रिमेनिंग जो अमाउंट है वो लेस करेंगे लाइबिलिटीज वाली साइड की। ये जो आपके पास रिमेनिंग आ गया वो है 67,850 रुपीज़। ठीक है, ये हमने
क्लोजिंग जो बैलेंस है वो कैलकुलेट कर लिया, सॉरी क्लोजिंग जो कैपिटल है उसको कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी, वो थी 21,600 से। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग जो है वो आ जाता है 89,450। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, उसकी वैल्यू है 50,000। फ्रेश कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, वो है 19,000। और अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना क्वेश्चन में बोला गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोरोड, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है 10%। ठीक हो गया। अब आप देखें आपके, अब आप देखेंगे आपकी ओपनिंग कैश कितना है 50,000। अब आप 50,000 का लेंगे पहले 10%, ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपके पास 5,000। उसके बाद आप फ्रेश कैपिटल के ऊपर लेंगे, फ्रेश कैपिटल आपका कितना है 19,000। इसका भी आपने 10% लेना है, बट आपने देखना है कि आपने फ्रेश कैपिटल बिजनेस में लेके कब आए थे। तो आप फ्रेश कैपिटल बिजनेस में कब लेके आए थे, जी 1 अप्रैल को ही, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू वो लाइन है यहाँ तक, मीन 1 अप्रैल को ही उसने बोरो किया, तभी वो फ्रेश कैपिटल 19,000 बिजनेस में लेके आया। तो इट्स मीन आप उसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। अब आप 19,000 का 10% लेंगे, फिर उसका 9/12 लेंगे 9 मंथ्स का, वो 1425 आ जाता है। इन दोनों को आपने टोटल करना है, इन दोनों को आपने ऐड करना है 5,000, ये आता है 64,000, सॉरी 6,425 रुपीज़, ये आपका टोटल इंटरेस्ट आता है, ये भी आप इसमें से लेस करेंगे। अब आपका 89,450 से एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर है, इसमें से आप 50,000 ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे, 9,000 फ्रेश कैपिटल लेस करेंगे, 6,425 आप इसमें से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे तो आपके पास 14,025, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 टोटल कर लिए, 5, 6, 7 आज हमने क्वेश्चन किए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।